Dear students, welcome to the new chapter, chapter 8, trigonometry. Trigonometry ये चैप्टर 10th क्लास में पहली बार आता है एंड दिस इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल्स ओनली. इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है. लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which right angle is at vertex B. B पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. अब इसमें दो एंगल और बचे, एंगल ए और एंगल सी. अगर मैं एंगल ए को डिनोट करता हूँ थीटा से, ये थीटा का सिंबल है, इसको थीटा पढ़ते हैं, एंड दिस एंगल सी इज अल्फा. अब एक प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, out of which one is 90 degree if the triangle is a right angle triangle. Now the sum of remaining two angles will be obviously 90. तो एंगल ए और एंगल सी का सम मिला के हमेशा 90 आएगा. मतलब ये दोनों 90 से छोटे छोटे हैं, मतलब ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं. एक एंगल जैसे 90 हो गया, बाकी दोनों एंगल एक्यूट. ट्रायंगल के कुछ टाइप्स जो आपने 6th क्लास में पढ़े होंगे. एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक 90 का होता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है और बाकी दोनों एक्यूट होते हैं. 7th क्लास में आपने पहली बार पीजीटी पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एंड हाइपोटेनस इज द साइड विच इज अपोजिट टू राइट एंगल. 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनस ही सबसे बड़ी साइड होती है, बाकी दोनों साइड्स उससे छोटी होती हैं. हो सकता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हों तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, लेकिन फिर भी हाइपोटेनस उन दोनों से बड़ा ही आएगा. अगर ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये कभी 5 नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों 5 हो गए तो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा. जबकि इक्विलेटर ट्रायंगल में तीनों एंगल होते हैं 60 डिग्री के, तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएंगी. एक एंगल ऑलरेडी फिक्स है, 90 है, तो ट्रायंगल इक्विलेटर पॉसिबल नहीं है. तो राइट एंगल ट्रायंगल स्केलर हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल है, एक ट्रिपलेट है हमारा, अगर एक साइड 3 है एक 4 है तो हाइपोटेनस 5 आ जाता है. ये एक स्केलर ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल. या फिर परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो फिर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा. पर राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी इक्विलेटरल नहीं होता है. अब जब तक आप 7th क्लास में पढ़ रहे थे पीजीटी, तब तक आपने इस वाली साइड को परपेंडिकुलर लिखते हैं जनरली, जो वर्टिकल दिखती है. जो साइड हॉरिजॉन्टल दिखती है उसको अपन बेस की जगह पुट कर देते हैं. एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया, और ये हो गए हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे हमें थोड़ी एक नई चीज़ पढ़नी है. अब हमारे परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर. एक एंगल तो 90 हो गया. अगर हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं, एंगल ए को, जिसको कि हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, फॉर दिस एंगल, एंगल ए, इसके लिए ये वाली साइड बेस कहलाएगी. जिस साइड पे ये एंगल बेस्ड है, टिका हुआ है, हाइपोटेनियस के साथ जिस साइड का एंगल बन रहा है, वो वाली साइड इस एंगल के लिए बेस हो गई. तो ए बी बेस है. हाइपोटेनस तो फिक्स है, हमेशा ए सी रहने वाला है. अब जो तीसरी साइड बची, या यूं कहे कि इस एंगल के अपोजिट ठीक सामने वाली साइड बी सी, बी सी हो गया परपेंडिकुलर. तो बेस ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, और बी सी हो गया परपेंडिकुलर. ये हो गया इस एंगल के हिसाब से. अब अगर इस एंगल के हिसाब से बात करें फॉर एंगल सी, अब ये एंगल, एंगल सी, हाइपोटेनियस के साथ इस साइड के बीच बन रहा है. ये वाला एंगल इस साइड के ऊपर टिका हुआ है, इस पे बेस्ड है.
तो इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, तो अब बेस हो जाएगा BC। बेस इज BC, हाइपोटेनस तो सेम है AC और परपेंडिकुलर हो गया AB। तो एक चीज़ फिक्स है, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं। ये जो साइड है AB इस एंगल के लिए बेस है, लेकिन एंगल C के लिए ये परपेंडिकुलर की तरह हो गया। और साइड BC इस एंगल के लिए बेस है, एंगल C के लिए, और A के लिए परपेंडिकुलर हो गया। तो अब इसके बाद जितना पूरे चैप्टर में हम जहाँ जहाँ भी परपेंडिकुलर बोलेंगे किसी साइड को या बेस बोलेंगे, तो उसके पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि किस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चैप्टर के स्टार्टिंग में। अब इसके बाद इस चैप्टर में हमको पढ़ना है रेशियोज, साइड्स के रेशियोज, जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो पहला टॉपिक है हमारा यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो वर्ड से ही क्लियर है कि दो क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन, उनका रिलेटिव मेजरमेंट। एंगल ए, किसी भी एंगल के लिए जो साइन होता है, ये पहला रेशियो है, इसको पढ़ते हैं साइन। लिखते टाइम हम सबके सिर्फ पहले 3 लेटर्स ही लेंगे, तो साइन का लास्ट का ई छोड़ देते हैं। पूरा नाम है साइन, लेकिन लिखते टाइम इसको सिर्फ SIN साइन इतना ही लिखते हैं, पढ़ते साइन ही है। साइन ए मीन साइन ऑफ दिस एंगल। अब साइन का फॉर्मूला P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये फार्मूला याद करना है, साइन इक्वल टू P/H। अब जिस एंगल की बात हो रही है उस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये था इसका सामने वाला BC, हाइपोटेनियस AC। तो इनकी जो वैल्यू होगी इस वाली साइड की और इस वाली साइड की, हमारे इस एग्जांपल में हमने इसको 3 माना है, इसको 4 माना है, तो हाइपोटेनियस आता है 5। तो इस डायग्राम के हिसाब से, इस एग्जांपल के हिसाब से साइन ए की वैल्यू होगी 4/5 P/H, 4/5। इसको डेसिमल में निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है, इतना ही रख के छोड़ देते हैं। सेकेंड रेशियो इज कोसाइन। मुझे इसी एंगल का अगर कोसाइन निकालना है तो उसके फर्स्ट 3 लेटर्स में हम लेंगे सिर्फ COS, तो इसको पढ़ते हैं कॉस। ये हो गया साइन ए, ये हो गया कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला याद करना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस एंगल के लिए बेस है AB, फॉर्मूला पहले याद हो जाएगा, P/H, B/H। फिर बेस है कौन सी, जिस एंगल की बात की जा रही है उससे लगी हुई साइड, दिस इज AB, हाइपोटेनियस अगेन AC। अब cos ऑफ दिस एंगल विल बी 3/5। एक आ गया 4/5, एक आ गया 3/5। तीसरा रेशियो है, उसको बोलते हैं टेन, इसका पूरा नाम है टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ एंगल A, और टेन ए का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। तो P, B और H, इन तीन में से एक एक रेशियो में दो दो नाम आते हैं। इसमें P और H आ रहा है, इसमें B और H आ रहा है, इसमें P और B आ रहा है। तो अब एंगल A के लिए P कौन सा था, परपेंडिकुलर BC था। बेस कौन सा था, AB था। तो BC/AB, ये है 4, ये है 3। तो एक रेशियो 4/5, एक रेशियो 3/5, एक रेशियो 4/3। अब tan A का ये जो फार्मूला बना है P/B, ये कहाँ से बना है, tan एक्चुअली रेशियो होता है साइन और कॉस का। तो tan A का मतलब हो गया साइन A अपॉन कॉस A, और साइन A हमने लिखा था BC/AC, और कॉस A लिखा था AB/AC। BC/AC और AB/AC, ये एक्चुअली इन दोनों का रेशो, साइन और कॉस निकल जाएगा तो उनका रेशो ही 10 बनेगा। इसको मैं लिखूंगा BC/AC, और ये डिनोमिनेटर में AB/AC है, इसको डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, AC/AB। AC से AC कैंसिल आउट, बच गया BC/। तो ये जो 10 का फॉर्मूला BC/AB या P/B, ये बना कहाँ से था, ये P/H, B/H। P/H इंटू रेसिप्रोकल हो गया H/B, तो H और H कैंसिल हो गए तो बचा P/B। तो P/B फार्मूला इस लॉजिक से बना है कि 10 का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। ये 3 रेशोज हो गए।
बाकी ये तीन रेशोज इनके रेसिप्रोकल है, एक इसका रेसिप्रोकल, एक इसका और एक इसका। साइन के रेसिप्रोकल को बोलते हैं कोसेकेंट, उसका पूरा नाम है कोसेकेंट। और अब इसमें हम पहले तीन लेटर नहीं ले सकते क्योंकि इसके भी पहले तीन लेटर सी ओ एस है, कॉस, वो नाम ऑलरेडी इसको दिया जा चुका है, इसलिए इसमें 5 लेटर्स लेते हैं, इसको लिखते हैं कॉसेक। तो कॉसेक ऑफ एंगल है, इट इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कॉसेक ए का मतलब 1/साइन है, साइन ए होता है P/H, तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा H/P, AC/BC। ये अगर 4/5 आया था तो ये आपको 5/4 मिलेगा। नेक्स्ट वाला जो है वो कोसाइन का रेसिप्रोकल है, और कोसाइन का रेसिप्रोकल इसको हम लिखते हैं सेकेंड, सेकेंड ऑफ एंगल ए, और इसके पहले 3 लीटर SEC, तो सेक ए, इसका नाम हो गया सेक ए। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, चौथा कॉसेक ए, पांचवा सेक ए, और ये है कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos। कॉस हमने डिस्कस किया B/H, रेसिप्रोकल H/B, मीन्स AC/AB, 5/3। कॉस आया था 3/5, ये आ गया 5/3। उसमें हमको मिला था AB/AC, यहाँ ठीक उल्टा मिल रहा है AC/AB, 3/5, 5/3। और लास्ट है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसके 3 लेटर्स COT, कॉट। तो सबसे लास्ट रेशो है कॉट, जो कि 10 का रेसिप्रोकल है। कॉट ए मतलब 1/10 है। तो 10 में हमने देखा था साइन अपॉन कॉस आ रहा है, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल कॉस अपॉन साइन, ठीक उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ ऊपर मिलेगी AB/AC, ये चीज़ नीचे मिलेगी BC/AC। यहाँ से मिला था P/B, तो इसका रेसिप्रोकल बचेगा B/P। H/P, H/B और B/P। कॉट ए इक्वल टू 1/10A, 10A था P/B, उसका रेसिप्रोकल B/P, B/P। साइड्स के नेम से बात करें तो 10A में मिला था BC/AB, यहाँ पे उल्टा AB/AC। ये वैल्यू थी 5/4, ये वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू थी 10 में, वैल्यू थी 4/3, यहाँ पे मिलेगी 3/4। तो 3 याद रखना है, साइन कॉस 10, P/H, B/H और P/P। इन्हीं को रेसिप्रोकल कर देंगे तो अगले 3 बन जाएंगे कॉसेक, सेक और कॉट। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन की हुई है, बोथ ए एंड सी आर एक्यूट एंगल, से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस लेसन में हमने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जो चीज़ें नहीं पहली बार 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, मीन्स परपेंडिकुलर बेस का नाम एंगल से तय होता है, ये चीज़ पढ़ी। और ये 3 और 3 6 रेशियोज़ पढ़े, इनको यूज़ करना है। इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, कुछ वैल्यू कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो इस लेसन में हमने कंसेप्ट समझ लिए हैं। अगले लेसन से हम एक्सरसाइज 8 में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।